हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले KRBL के बारे में। देखो, ये स्टॉक मेरे पास पहले था और इसमें मैं प्रॉफिट अच्छा खासा ले भी चुका हूँ, लेकिन ये दोबारा मैं इसमें एंट्री कर चुका हूँ और इसका अपडेट मैंने सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ। और फिलहाल अभी KRBL में फिर से मैंने एंट्री क्यों ली है ये भी मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। और पहले कब मैंने ये शेयर खरीदा था वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो, ये KRBL कंपनी ये राइस मिलिंग कंपनी है जो राइस बना ये प्रोड्यूस करती है, बासमती राइस जो आपको पता होगा। तो इसकी ये कंपनी है KRBL, ठीक है। तो लार्जेस्ट बासमती राइस की ब्रांड ये वर्ल्ड के अंदर है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है और यहाँ पर इनके और भी प्रोडक्ट है। राइस ब्रांड ऑयल है और ये फरफुरल ऑयल है और ये पावर के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो, नॉन कन्वेंशनल पावर फ्रॉम बर्निंग हस। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये कंपनी के मेन बिजनेस है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि देखो, ये कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कब किया था। तो यहाँ पर ये देखो, 7 महीने पहले का ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने इसमें से प्रॉफिट लेके निकला हूँ। तो ये वीडियो के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये स्टॉक को मैंने कब पहले होल्ड किया था, कितने महीने लगे उसमें से प्रॉफिट लेने, कितना प्रतिशत प्रॉफिट लिया, ये सारा ये वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये स्टॉक को अभी मैंने कब लिया ये जस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। जो लोग अपडेटेड है या जो लोग ज्वाइन है उनको ये चैनल ये चीज़ें पहले पता चल जाती है। और यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है और बाकी सारी चीज़ें भी हम बात करेंगे। इसके टारगेट वगैरह तो सबको चाहिए रहते। तो देखो, मैं ये स्टॉक को कितने टाइम तक होल्ड करूँगा, क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर जस्ट मैं दिखा देता हूँ। देखो, KRBL अभी 354 के भाव पे चल रही है। BSE NSE दोनों पर है। 8,110 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। लो इसका रह चुका है देखो 320 का और 471 का हाई रह चुका है। तो देखो, हाई से अभी काफ़ी नीचे के भाव पे मिल रहा है, तो लो के आसपास मिल रहा है, इसलिए मैंने इसमें फिर से एंट्री कर ली है। डिविडेंड देती है, थोड़ा बहुत देती है। पी अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग अच्छा है। ROE भी ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू भी कम है फिलहाल तो, और फेस वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो 1 रुपये का आ रहा है। और अगर हम देखते हैं इसमें, देखो काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आया है, लेकिन हम इससे हमारे टारगेट डिसाइड कर लेंगे कि ये लो कहाँ तक जा सकता है, हाई कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको नज़र आएगी। 5 साल की भी देख सकते हो, तो 5 साल में भी काफ़ी उतार चढ़ाव इसने दिखाया है। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्राइजेस है देखो आसपास ही है 5 साल से भी, और 10 साल से देखेंगे तो 10 साल में थोड़ा बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लगभग 46 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था 2014 में। तो देखो 2014 से ये 600-650 के भाव पे भी गया था, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो वहाँ से ये मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में आपको नज़र आएगा। तो मैक्स में भी देख सकते हो, तो मैक्स में आपको 13 रुपये से ये काफ़ी ज़्यादा गया है। यहाँ पर हमको नज़र आएगा 650 तक भी गया था। तो ये बात भी है, लगभग 2005 के 5 से ये जो ग्रोथ देखने मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव 2 चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है जो इसका रिड्यूस डेट कर रही है, और ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है कंपनी। और यहाँ पर लेकिन पुअर सेल्स एक नेगेटिव पॉइंट बता रहा है। और ये इसके जो प्रॉफिट है यहाँ पर आप देख सकते हो, डिविडेंड पे आउट थोड़ा कम है, और प्रॉफिट लास्ट 3 साल से भी यहाँ पर आपको कम नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके पीयर कंपैरिजन में वरुण बेवरेज है, हैटसन एग्रो है, बिकाजी है, जाइडस है, KRBL फिर 5वें पे आती है, फिर अवंती फीड्स है, फिर LT फूड्स है, ठीक है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो देखो, क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा ये 1121 करोड़ से यहाँ पर 1437 करोड़ तक कंपनी के ग्रोथ देखने मिल रही है सेल्स के अंदर। और नेट प्रॉफिट देखो 145 से 134 करोड़ तक यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ज़्यादा कोई ग्रोथ क्वार्टरली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो देखो 1600 करोड़ से यहाँ पर 5300 करोड़ तक का कंपनी में ग्रोथ देखने मिल रहा है, और 73 करोड़ से यहाँ पर
701 यानी 700 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिला है। तो सेल्स में ग्रोथ है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ ईयरली बेस पे हमको नज़र आ रहा है 2012 से लेके। और अगर हम देखते हैं, देखो 10 साल से इन्वेस्टर को इसने अच्छे रिटर्न दिए, लगभग 23% सालाना रिटर्न है, 5 साल से 3% सालाना है, और 3 साल से 22% है, और 1 साल में 6% का डाउनफॉल हमको नज़र आ रहा है। और अगर बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में भी आपको नज़र आएगा, देखो कंपनी की बोरोविंग जो है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 87 की बोरोविंग है, 87 करोड़ का। और यहाँ पर रिजर्व यहाँ पर 87 करोड़ का यहाँ पर आपको रिजर्व नज़र आएगा। तो रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है, बोरोविंग भी कम है, और ये चीज़ अच्छी है कंपनी में। और अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो पैटर्न में आपको नज़र आएगा, देखो मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है, फिर फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी थोड़ा है, अब डीआईएस के पास काफ़ी कम है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और पब्लिक के पास 30% है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। तो अभी बात आती है टारगेट की, तो देखो टारगेट क्या होते हैं नॉर्मली। तो हर कोई यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर बता देता हूँ, हर किसी को यही चाहिए कि टारगेट चाहिए फटाफट किसी भी शेयर में एंट्री करने के बाद। तो फिलहाल देखो मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, मैंने तो देखो कुछ स्टॉक को लॉन्ग करता हूँ, कुछ स्टॉक को देख के, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो जो इसने अभी अभी ये जो भाव पे चल रहा है, और अगर हम देखते हैं तो इसमें अभी भी हमको हाई जो नज़र आ रहा है, तो ये है 460 के ऊपर का हाई नज़र आ रहा है, यानी ये है, ठीक है। तो 460 का अगर लेवल तोड़ता है तो यानी 460 हो सकता है, यानी 100 रुपये और ऊपर ये जाने की संभावना है। और उससे पहले का ये टारगेट बनता है कि ये जो ये है 400 के ऊपर भी, 400 या 450 का यहाँ पर पहला टारगेट 400 के ऊपर जा सकता है। उसके पहले अगर और उससे पहले देखना है तो 380 के ऊपर आपको ये स्टॉक नज़र आना चाहिए। तो ये 2-3 इसके टारगेट बन रहे हैं, ठीक है। और लो देखा जाए तो देखो लो इसमें दिखता है, तो यहाँ पर हमको नज़र आएगा। तो लो इसमें देखो ये कंपनी का यहाँ पर एक लो मार के आई है, जो है ये लगभग 325 या 330 के आसपास का यहाँ पर जो भी लो इसका बना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं जस्ट दिखा देता हूँ, तो वो लो कौन सा है। तो यहाँ पर ये जो लो है 319 रुपये का, ये जो लो है, ये जो लो हमको नज़र आ रहा है, तो ये लो के आसपास अगर कंपनी आती है, यानी यहाँ पर एक लो है, तो वो तोड़ देती है, तो फिर ये नए लो खुल जाते हैं। तो फिलहाल देखो कंपनी का यहाँ पर काफ़ी टाइम से यही रेंज में चल रहा है, ये 2022-23 से अगर देखते हैं तो, ठीक है। तो फिलहाल हमको हमारे टारगेट देखो नीचे की साइड हमको ये 319 का यहाँ पर अगर लो तोड़ देता है, तो फिर दूसरे नए लो ये क्रिएट कर सकता है, और जो कि काफ़ी बड़े लो हो सकते, 300 के भी नीचे यहाँ पर देख सकते हो, तो 275 या उसके 250। तो ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के सेल्स अगर ख़राब होते हैं, प्रॉफिट ख़राब होता है, तो ही चीज़ें होगी। नहीं तो इसके अच्छे पॉजिटिव टारगेट हो सकते हैं, 380 हो सकता है, 400 हो सकता है, 420 हो सकता है, 450 हो सकते हैं। तो ये इसके टारगेट बन सकते हैं, ठीक है। और उससे भी बड़े टारगेट अगर आप बात करते हो, तो देखो 480 या 500 उसको जाने में काफ़ी टाइम है, 500 बड़ा टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बड़े टारगेट आने के चांसेस है। तो फिलहाल यहाँ पर देखो मेजॉरिटी यहाँ पर सबसे बड़े टारगेट की बात करेंगे, तो देखो सबसे बड़ा टारगेट इसका यही हो सकता है, ये जो ऊपर की लाइन है 600 650 का जो रेंज है, वहाँ तक ये पहुँचेगा तो ही फिर वो नए हाइज बनाएगा। ऑलरेडी ये स्टॉक देखो यहाँ से काफ़ी ऑलरेडी भाग चुका है, तो इस वजह से जो ये टारगेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये सारे टारगेट, ये बड़े बड़े टारगेट इसके हैं। तो यहाँ पर ये कौन से टारगेट ये बाद में अचीव करता है, ये भी हम देखेंगे। तो फिलहाल मैंने जो टारगेट लिया था पहले, वो तो मैंने अपडेट वो चैनल वो वीडियो में बताया है, और अभी फ़िलहाल मैंने तो रिकॉर्ड रखा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो उसमें देख लो कि कितने प्रतिशत कौन से भाव पे निकला, वो भी वहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अभी कौन से भाव पे मैंने एंट्री किया, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो ऑलरेडी काफ़ी उतार चढ़ाव तो ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। तो फिलहाल अभी मुझे जो टारगेट है, मेरा टारगेट एक मिनिमम टारगेट ही होता है। अगर मैं
मिनिमम 20-21% से ज़्यादा रिटर्न ले लेता हूँ, क्योंकि देखो सालाना अगर एवरेज किसी भी स्टॉक का रिटर्न निकाला जाए तो रिटर्न्स कभी भी देखा जाए तो देखो रिटर्न्स ज़्यादा देती नहीं है कंपनियाँ। ज़्यादा से ज़्यादा देखो सालाना रिटर्न 10 साल से भी होल्ड कर रहे हैं उसको 24% दे रही है। अगर आप 2 महीने में 3 महीने में या उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेते हो, 20-25% निकाल लेते हो, तो आप आराम से फंड को रोटेट कर करके काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके की स्ट्रैटेजी से मैं ऑलरेडी चल रहा हूँ। और फिलहाल कुछ स्टॉक तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक को मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो कुछ स्टॉक अभी मैंने फाइनली फुल लॉन्ग टर्म के लिए किया, और कौन से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक किए वो मैंने आपको बता दिए हैं, मेरे चैनल पे बताया, टेलीग्राम चैनल पे भी बताया है। तो देखो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।